क्या करें दाई माँ, क्या करें? हमारे पास इतना सोचने के बाद भी केवल दो ही मार्ग शेष बचे हैं। एक, कि अपने स्वाभिमान को मारकर अपने अपमान का घूंट पीकर उस राजा वीरेंद्र की अधीनता को स्वीकार कर कर उनकी पत्नी बन जाए और अपने इस राजपाट को बचा ले। और दूसरा, अपने अपमान का बदला लेने के लिए तलवार उठा ले। किंतु फिर सोचते हैं कि हम इतने इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि अपनी तुच्छ सी इच्छा के लिए अपनी सारी सेना का बलिदान कर दे। हम वो जंग शुरू कर दें जिसे हम कभी जीत नहीं सकते। तो आप ही बताएं दाई मां कि हम ऐसा क्या करें कि ये सारे हालात सुधर जाएं। हम चाहते हैं कि आज हमारी मां यहां जिंदा होती तो हमें ना आज ये कठिन फैसले लेने पड़ते और ना ही ये दिन देखने पड़ते। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि अपनी मां की तरह एक ताकतवर और सहनशील राजकुमारी बनेंगे, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हम एक राजकुमारी हैं और हम ऐसे धैर्य नहीं हार सकते कि तो हम क्या करें। हम तलवार भी तो नहीं उठा सकते। अपने आप को इतना लाचार हमने कभी महसूस नहीं किया ताई मां, कभी नहीं। मजबूरी की बात तो यह है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और मार्ग बचा ही नहीं। एक एक मार्ग है दाई मां कि अगर हम राजकुमार राजेश से जाकर कहें कि वो हमें अपनी पत्नी स्वीकार कर ले तो हम ये जंग बिना लड़े ही जीत जाएंगे। अगर वो हमारा साथ दे तो हमें जंग की जरूरत ही नहीं। हाँ, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा। हाँ, हम जानते हैं कि वो हमें उनकी पत्नी होने का हक कभी नहीं देंगे, किंतु दाई मां हमें हक नहीं, हमें सिर्फ उनकी पत्नी होने का दर्जा चाहिए, बस केवल दर्जा। और हमारा ये राज्य बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा, बिल्कुल सुरक्षित। वो हम बाद में देख लेंगे। हमारी हमारी प्रसन्नता किस में है या किस में नहीं, ये हम बाद में सोचेंगे दाई मां। इस समय हमें अपना राज्य बचाना है। आप शीघ्र जाइए और हमारे जाने का इंतजाम करिए। हम अभी और इसी वक्त उनसे मिलना चाहेंगे। आप शीघ्र जाइए। ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा। हम जीत जाएंगे बिना लड़े।